ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। हम इस युद्ध हेतु तैयार नहीं थे। तैयार होते तो भी ये युद्ध हम ही जीतते। मैं जानता हूं बलि, तुम यहाँ पे क्या चुराने आए हो? चुराते तो खैर है इंद्र, मैं तो तुमसे छीन कर ले जाऊंगा। रुक जाओ बलि, रुक जाओ। ये अमृत कलश देवताओं की संपत्ति है, नीचे रख दो इसे। नहीं, अब ये असुरों का हो गया है। बलि! बलि! अरे कोई रोको उसे! सेनापति कार्तिकेय! महादेव! राजा बलि ने अपना वचन पूरा किया, प्राप्त कर लिया है देवताओं से अमृत कलश। अब समस्त सृष्टि पर असुरों का राज्य स्थापित होगा। मेरे पुत्र तारकासुर का स्वप्न पूरा हुआ, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं हुआ। ये सब हुआ है केवल बलि के कारण। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बलि में मुझे मेरा खोया हुआ पुत्र वन में प्राप्त हो गया। बलि के स्वागत की तैयारियां की जाएं। मैं तुम्हें इसे नहीं ले जाने दूंगा। बलि! 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 छोड़ो। ये देवताओं का है। नहीं, अमृत सिर्फ असुरों के लिए है। नहीं बलि नहीं, देवताओं के पास अमृत कलश वापस नहीं जाना चाहिए।
किया, मैंने किया। अनर्थ हो गया। प्रभु, अनर्थ हो गया। सारा अमृत महासागर में चला गया। अब क्या होगा प्रभु? अनर्थ में भी कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है देवर्षि नारद। संभवतः ये घटना असुरों और देवताओं में चले आ रहे युद्ध को समाप्त कर उनकी संधि का कारण बन जाए। क्योंकि महासागर से अमृत निकालने का कार्य अकेले ना देवता कर सकते हैं और ना ही असुर। इस कार्य के लिए उनका एकजुट एक साथ होना अनिवार्य है। तभी संसार रूपी समुद्र का मंथन संभव होगा। मेरे आगमन पर जब तुमने मेरे स्वागत हेतु अपने गुप्तचर को भेजा, तब मैंने उसके द्वारा तुम तक एक संदेश पहुंचाया कि हां, सेनापति कार्तिकेय का आगमन हो चुका है और मेरे आगमन का कारण तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा या तुम्हारी मृत्यु। इसका निर्णय तुम्हें स्वयं करना है। किंतु तुमने अपनी मृत्यु को चुना और आज मैं तुम्हें वही दे रहा हूं। सेनापति मुर्गन की जय! सेनापति मुर्गन की जय! मैं आज जो भी हूं, केवल अपने माता पिता के आशीर्वाद के कारण। मैं कैलाश से दूर अवश्य, किंतु मैं जानता हूं कि वो हर क्षण मेरे साथ है, मेरे समीप है, मेरे हृदय में विराजमान है, मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हो। मैं इसी प्रकार आपके धर्म की सदैव रक्षा करूंगा पिताजी। मैं तो आपके प्रत्येक समारोह में उपस्थित हुआ हूं। हमारी पुत्री के जन्म पे ये भेंट स्वीकार करें। तीनों लोकों में मेरा भी उतना ही योगदान है जितना कि महादेव का। देवराज, मैं ऋषि दुर्वासा श्राप देता हूं कि तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे, लक्ष्मी से वंचित हो जाएंगे। महासागर से अमृत निकालने का कार्य अकेले ना देवता कर सकते हैं और ना ही असुर। इस कार्य के लिए उनका एकजुट एक साथ होना अनिवार्य है। तभी संसार रूपी समुद्र का मंथन संभव होगा। पार्वती, इतना व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। व्याकुल कैसे ना हो स्वामी? ये जानते हुए भी कि ये सब किस दिशा की ओर बढ़ रहा है और इसका परिणाम क्या होने वाला है,
पार्वती, तुम सब जानती हो, इस समय आवश्यकता है तो केवल अपने मन को शांत रखने की, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसका उद्देश्य केवल एक ही, जगत कल्याण। और यह तभी संभव हो पाएगा जब समस्त संसार में शांति पुनः होगी। और उसके लिए देवताओं और असुरों में संधि होना अनिवार्य है। किंतु असुरों और देवताओं में द्वेष का कारण क्या है? ब्रह्मदेव से ऋषि कश्यप की उत्पत्ति हुई। ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति ने असुरों को जन्म दिया और उनकी दूसरी पत्नी अदिति ने देवताओं को। दोनों के पास अपने अपने लोक हुआ करते, अपने अपने कार्यावली, किंतु वो संतुष्ट नहीं थे। सब कुछ होते हुए भी? हाँ पार्वती, क्योंकि उनके मन में और का लालच था। जो दूसरे के पास है वो मेरे पास क्यों नहीं? भले ही उसे प्राप्त करने के लिए किसी को छलना पड़े, किसी को हानि पहुंचा पड़े, लालच की पूर्ति करना ही उनके उपलब्धियों का प्रतीक बन गई थी। आवश्यकता अनुसार उनके पास पर्याप्त था, किंतु लालच और महत्वाकांक्षा के लिए तो तीनों लोक भी कम है। इसलिए उनमें सदैव युद्ध होता रहा। जहां युद्ध जीवन शैली बन जाए और जय पराजय जीवन का उद्देश्य, वहां शांति कैसे स्थापित हो सकती? अमृत को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी शत्रुता और स्पर्धा को भूलना पड़ेगा। और यदि ऐसा हुआ तो इस संसार में शांति पुनः होगी। हम तो समझ गए, किंतु हमारे मन को कौन समझाएगा? आपने मुझे वचन दिया था बलि। मैंने अपना वचन पूरा किया है महाराज। स्वर्गलोक पर आक्रमण करने हेतु मैंने वचन दिया था और मैंने उसे पूरा किया। किंतु युद्ध का परिणाम मैं कैसे निर्धारित कर सकता था? यदि कर सकता तो आज इतनी बड़ी समस्या का कारण मैं नहीं बनता। सारा का सारा अमृत व्यर्थ हो गया। व्यर्थ नहीं हुआ बलि, और व्यर्थ में भी एक अर्थ छुपा है। मैं तो समझता हूं जो हुआ वो असुरों के हित में ही हुआ। अमृत के बिना देवता अशक्त हैं, शक्तिहीन हैं। यही उपयुक्त समय है उनका संहार करने का। महाराज, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं कोई अधर्म नहीं करूंगा। अधर्म? इसमें अधर्म क्या है? आशक्त, निर्बल, जिनमें युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं होता, उन पर आक्रमण करना युद्ध नहीं अत्याचार होगा। वीरता नहीं कायरता होगी। एक राजा को अत्याचारी होना, कायर होना शोभा नहीं देता। जो बीत गया सो बीत गया।
उस पर समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। हाँ, हमारे समक्ष जो समस्या है, हमें उसका समाधान ढूंढना है। अभी देवताओं ने अमृत खो दिया, तो उसी प्रकार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण हमारी संजीवनी विद्या भी निष्फल हो गई है। समय व्यर्थ ना करते हुए अब हमें आगे क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। मैं आपके कथन से सहमत हूं आचार्य। यहां से हमें आगे का मार्ग निर्धारित करना होगा, किंतु उससे पूर्व यह निर्धारित करना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है।